हैं। ठीक है, नेचर जान सकते हैं, शहाबुद्दीन का नेचर आप लोग कोई नहीं जानता है, उनके बारे में सब बातें, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर जाइए। रावण में भी बहुत गलतियां थी, लेकिन क्यों कहता है कि रावण इतना विद्वान आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रावण में कुछ गुण भी था। उसी तरह शहाबुद्दीन में भी कुछ गुण था, कुछ अवगुण था। गुण के बारे में आप लोग बताया कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले का वहाँ ग्राफ कम हुआ, तब आप सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना, मैं जानता हूँ गीता, हमको उतना नहीं गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे, उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। खैर, अपने आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग 20, 25, 30 साल के हो, 30 साल के हो ना, ऐसे इतने ही हो गए, 20, 25 साल के हो लड़के, आप लोगों को जो बताया गया वही जान रहे हो। लेकिन कोई अगर बुजुर्ग हो तो उससे पूछवाओ कि सिवान में क्या हालात थे 90 के दशक में। खैर छोड़ो, वो चले गए। मैं अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति, आत्मा की शांति मिले और जन्नत में जगह मिले। और मैं कुछ नहीं कह सकता, चूंकि मैं सबको, कुछ लोगों ने अभी लिखा कि चंदा बाबू, हम चंदा बाबू के बच्चों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, चंदा बाबू के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, उनको भी भगवान जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। लेकिन परिस्थितियां क्या बनी, किस परिस्थिति में कौन किसकी हत्या किया, कौन किसकी हत्या नहीं किया, ये भी तो जांच का विषय है। शहाबुद्दीन को सजा हुआ, अपनी सजा भुगत रहे थे, अभी से सजा हम आप देने वाले कौन है? सजा देने वाला भगवान है। जेल गए, जेल में भी उनके साथ साजिश हुई, ये भी मैं बता रहा हूं। शहाबुद्दीन ऐसे मरने वाला इंसान नहीं था कि कोई करुणा से उसको मार सकता था, उसके साथ साजिश हुई है। शहाबुद्दीन के हत्या की भी जांच होनी चाहिए, मैं जानता हूं। चूंकि वो बहुत बोल्ड आदमी था, वो डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति था, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लेकिन खैर, मौत का एक बहाना है, किसी रूप में उसको आना है। जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी इसी बीमारी से न मर गए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो सिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो पीएचडी किया। मैं जानता हूं शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे, मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण में उनको, शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूं। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियां मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिलकर लड़ना है और सबको घर में रहना है।